अधिक मास का 11वां अध्याय इस प्रकार है। नारद जी बोले, अब मुनियों को जो भी दुष्कर कर्म है, ऐसा बड़ा भारी तप जो इस कुमारी ने किया है, वे है महामुनि, तुम सुनो। श्री नारायण बोले, अनंत ऋषि कन्या ने भगवान शिव शांत पंचमुख सनातन महादेव का चिंतन कर कर परम दारुण तप आरंभ किया। सर्पों का भूषण पहने, देवों का नंदी भृंगी आदि गणों से सेवित, 24 तत्वों और गुणों से युक्त, 8 महासिद्धियों तथा प्राकृतिक पुरुष रूप से युक्त, अर्धचंद्र शोभित मस्तक वाले, जटाजूट से विराजित भगवान के प्रत्यक्ष उस बाला ने परम तप आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य होने पर पंचांगनी में बीच में बैठकर, हेमंत और शिशिर ऋतु में ठंडे जल में बैठकर, खुले हुए मुख वाली जल में खिले हुए कमल की तरह शोभित होने लगी। सिर के नीचे फैली हुई काली और नीली अलकों से ढकी हुई वह जल में ऐसे मालूम होने लगी जैसे कीचड़ की लता सेवारों के समूह में घिरी हुई हो। शीत के कारण नासिका से निकलती हुई शोभित घूम राशि इस तरह दिखाई देने लगी जैसे कमल से मकरंद पार कर भ्रमर पंक्ति में जा रहे हों। वर्षा काल में आसन से युक्त चौतरे पर बिना छाया के सोती थी। वह सुंदर अंग वाली प्राय सूर्य भगवान की पूजा करती थी। उस कन्या के इस प्रकार कठिन तप को सुनकर इंद्र बहुत चिंतित हुए। सब देवताओं से दुर्दशा और ऋषियों से सपरणी है इस ऋषि कन्या के तप में लगे रहने पर, हे निरपंदन, हे क्षत्रिय भूषण, 9000 वर्ष व्यतीत गए। उस बालक के तप से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपना इंद्रियातीत निज स्वरूप दिखलाया। भगवान शंकर को देखकर वह उसके देह में ऐसे प्राण आ गए और वह खड़ी हो गई। तप से दुर्बल होने पर वह बाला उस समय हष्ट पुष्ट हो गई। बहुत वायु और घाम से क्लेश पाई हुई वह शंकर को बहुत अच्छी लगी। इस कन्या ने झुककर पार्वती पति शंकर जी को प्रणाम किया। उन विश्वोदंतित भगवान का मानसिक उपचार से पूजन करके और भक्तियुक्त चित्त से जगत के नाथ की स्तुति करने लगी। कन्या बोली, हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भृग, हे भृतवेश, हे गौरीश, हे शंभु, हे सौम्य सुनिगत, सौम्य सूर्य अग्निनेत्र, हे तब, हे मेरे आधार, मुंडमाला धारणी, आपको प्रणाम है। अनेक तापों से व्यापक, हे अंगों में पीड़ा जिसके ऐसा परम घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ दुष्ट, सर्पों तथा काल के तीक्ष्ण दंतों से डसा हुआ मनुष्य भी यदि आप शरण में आ जाए तो मुक्त हो जाता है। हे विभो, जिन आपने बानासुर को अपनाया और मरी हुई अलक राजा की पत्नी को जिलाया, ऐसे हे दयानंद भूतेश चिंडीश भवत्रान महामृत्युंजय प्राणांत, हे दक्ष प्रजापति के मुख को ध्वस्त करने वाले, समस्त शस्त्रों को नाश करने वाले, हे सदा भक्तों के संसार से छुड़ाने वाले, हे जन्म के हर्ता, हे परम सृष्टि के कर्ता, हे प्राणाथ, हे पाप के नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। अपने सेवकों की रक्षा कीजिए। हे बड़ी भाग्यवती मेधावी की तपस्विनी कन्या इस प्रकार मन और वाणी से शंकर की स्तुति करके चुप हो गई। श्री कृष्ण बोले, कन्या द्वारा की गई स्तुति सुनकर उसके किए उग्र तप से प्रसन्न हो मुख कमल सदाशिव कन्या बोली, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो। तेरे मन में जो अभिष्ट हो वह वर तू मांग। हे महाभागे, मैं प्रसन्न हूँ, तू खेद मत कर। ऐसा भगवान शंकर का वचन सुनकर वह कुमारी अत्यंत आनंदित हुई और हे राजन प्रसन्न हुए सदाशिव से बोली। कन्या बोली, हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं प्रभु, मेरी कामना पूर्ण करने में देर न करें। हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए, पति चाहती हूँ, पति दीजिए। मैंने हृदय में कुछ नहीं सोचा। वह ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गई। तब यह सुनकर महादेव जिससे बोले, हे मुनि करेंगे, तूने जैसा अपने मुख से कहा वैसा ही होगा, क्योंकि तूने 5 बार पति मांगा है। अतः हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे और 5 वीर, स्वधर्मवेता, सज्जन, सत्य पराक्रमी, यज्ञ करने वाले, अपने गुणों से प्रसिद्ध, सत्य प्रसिद्ध, जितेंद्रिय, तेरा मुख देखने वाले सभी क्षत्रिय और गुणवान होंगे। श्री कृष्ण बोले, न तो अधिक प्रिय न अधिक अप्रिय। ऐसे महादेव के वचन सुनकर बोलने में चतुर कन्या झुक कर बोली। बाला बोली, हे गिरजागण सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, अतः मैं 5 पति का वर देकर लोक में मेरी हंसी न कराइए। एक स्त्री 5 पति वाला न देखी है न सुनी है। हाँ, एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो सकती हैं।
हे शंभु, हे कृपा निवेदे, आपकी सेविका मैं 5 पतियों वाली कैसी हो सकती हूँ। आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। आपकी सेविका होने के कारण जो लज्जा मुझे हो रही है वह आप अपने को समझिए। कन्या का वचन सुनकर शंकर जी बोले, हे भीरु, इस जन्म में तुझे पति का सुख नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में जब तू तपोबल से बिना योनि के उत्पन्न होगी तब पति सुख का भोग भोग कर अनंत परम पद को प्राप्त होगी। क्योंकि मेरी प्रिय मूर्ति दुर्वासा का तूने पहले से अपमान किया है। हे सब दुर्वासा यदि क्रोध करे तो तीनों भुवनों को जला सकते हैं, सो तूने अभिमान वंश भ्रम तेज का मर्दन किया है। जिस अधिमाश को भगवान श्री कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दे दिया, उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम का व्रत तूने नहीं किया। मैं ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी जिसकी आज्ञा सदा मानते चले आए हैं, हे बाले, उसकी आज्ञा का कौन उल्लंघन करता है। लोक पूजित पुरुषोत्तम मास की दुर्वासा की आज्ञा से तूने पूजा नहीं की। हे मूढ़, हे दिग्गज में, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, पुरुषोत्तम के अनादर करने से अब अन्यथा नहीं हो सकता। जो उस पुरुषोत्तम की निंदा करता है वह नरक का भागी होता है। पुरुषोत्तम का अपमान करने वाले को विपरीत फल मिलता है। यह बात कभी अन्यथा नहीं होती। पुरुषोत्तम के जो भक्त हैं वे पुत्र पौत्र धन वाले होते हैं और वे इस लोक तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त हुए हैं और प्राप्त होंगे और प्राप्त हो रहे हैं। हम सब देवता लोग भी पुरुषोत्तम की सेवा करने वाले हैं। जिस पुरुषोत्तम मास में वर्ताधिक पुरुषोत्तम शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, उस सेवा करने वाले योग्य मास को हे शुद्ध मध्य में हम लोग कैसे न भेजें। उचित तथा अनुचित विचार की चर्चा करने वाले अतएव अनुकरणीय जो मुनि है वह अति उत्कृष्ट श्रेष्ठ तपस्वी पुरुषों का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है। कहो। इस प्रकार कथन करते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गए। वह बोला, युद्ध से भ्रष्ट मृगी की तरह चकित सी हो गई। सूत जी बोले, हे मनुष्य, रेखा चंद्रमा से युक्त मस्तक वाले सदाशिव जब उत्तर दिशा के प्रति चले गए तब वत्रासुर को मारकर जैसे इंद्र की चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनिराज की कन्या चिंता से मैं बाधा कर निकली। इसी प्रकार 11वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण हरि विष्णु की जय।